खाने का तो मन नहीं होगा, कॉफ़ी बना ले रही हूँ थोड़ी सी। एक कप कॉफ़ी बना लेती हूँ, इससे ही हो जाएगा मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी रात के 11 बजने वाले और मैं सिर्फ कॉफ़ी बना के पी रही हूँ। क्योंकि मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन चले गए हैं और वो जब भी घर पे नहीं रहते हैं तो मेरे साथ पता नहीं क्या ही होता है। मुझे नींद भी नहीं आती, अच्छा फील नहीं करती मैं। इस घर में आज फर्स्ट डे मैं और बाबू अकेले हैं रात में, वरना देर से भी आए बट वो आ ही जाते थे। पहली बार रात में नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं गुवाहाटी से। 2 दिन लगेगा उन्हें आने में, 2 दिन बाद वो आएंगे। मैं ट्राई करती हूँ सोने का, देखती हूँ क्या ही होता है। नींद आती है नहीं आती, फ़ोन चलाऊँगी। मुझे नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं टाइम कितना हुआ है, देखते हैं। यहाँ देखो 1:42 हो गया है टाइम और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। रोज़ ये नहीं सोता तो मैं सो जा करती रहती हूँ। आज ये सो गया है, 2-3 बार उठ भी चुका है बट मुझे नींद नहीं आ रही है। मतलब मेरा ना ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं बाहर कहीं तो मेरी नींद भी चली जाती है। ऐसा लगता है उनके साथ ही मुझे नींद आती ही नहीं। जब से मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, मतलब फ़ोन चला रही हूँ, थोड़े गाने सुन रही हूँ कि सो जाऊँ, बट नहीं आ रही है मुझे नींद। अभी 1:30 बजने वाले हैं और नींद नहीं आ रही है मुझे। आजकल मेरा फेस कैसा सा ही हो गया है बिल्कुल, मतलब वीकनेस की वजह से ना बहुत अलग सा ही, मतलब बुड्ढो जैसा फेस हो गया है मेरा। और मैं थोड़ा क्या, मतलब कुछ भी लगाती भी नहीं हूँ अपने फेस पे, नहा के कुछ नहीं यूज़ करती। कभी कभार मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं लगाती। होठ भी फट रहे हैं मेरे, सर्दियाँ आ रही हैं, थोड़ा तो स्किन केयर करना चाहिए बट आई एम टू लेज़ी, इसलिए कुछ नहीं करती हूँ। आराम से सो रहे होंगे, आई एम डैम श्योर कि वो ड्राइव करके इतनी दूर गए हैं। तो 10:30 के आसपास फ़ोन आया था कि मैं होटल में पहुंच गया हूँ, खाना वाना खा लिया, सो रहा हूँ मैं। तो 11 साढ़े 11 तक सो ही गए होंगे बट मुझे नींद नहीं आती है। वो बाहर चले जाते हैं तो मेरी नींद को भी लेके चले जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। मैं फ़ैन देख रही थी, फ़ैन भी चला रखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे ना, ये देखो फ़ैन भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी है। ब्लैंकेट वगैरह डाला है ना, बाबू को पूरा इधर स्वेटिंग हो गई थी तो इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया है। 2 पे है सिर्फ फ़ैन, ज़्यादा तेज़ नहीं है, ज़्यादा स्पीड होने से ठंड लग जाएगी उसे। मेरा बच्चा 9 बजे सो गया है तो मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा ही होता है, मतलब वो घर में रहें, बेशक हमारी लड़ाई हो रखी हो, हम एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो उधर सो रहे होते हैं तो मुझे सुकून है, मैं आराम से सो जाती हूँ। और आजकल तो मैं मतलब जल्दी उठती हूँ, दिन भर काम, बच्चे को संभालना। जब से बाबू हुआ है तब से मैं लेट नाइट नहीं जगती हूँ, मैं मैक्सिमम सो ही जाती हूँ टाइम से। बच्चे के साथ मतलब जैसे सोता है ना, इसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। मेरा आज का नहीं है, हमेशा का यही है कि जब भी मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन जाते हैं ना, घर में नहीं होते हैं, आउट ऑफ टाउन जाएं या मतलब गुवाहाटी में ही हो, किसी काम से गए हैं, अगर लेट नाइट उन्हें आना है, 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितने भी बजे आना है उन्हें, मजाल मेरे को नींद आ जाए। मैं कितनी भी थकी हूँ, जब तक वो घर पे नहीं आते हैं मुझे नींद नहीं आती है। पता नहीं क्या मेरे साथ प्रॉब्लम है, हमेशा से है ये चीज़, स्टार्टिंग से ही है। जब बेबी नहीं था हमारा तब भी कभी कभी 2:30 बजे, 3 बजे आते थे वो, तो भी मैं खाना वाना सब रेडी करके, मुझे पता होता था कि इतने बजे तक आ जाएंगे, मैं खाना वाना रेडी करके रखती थी बट खाती नहीं थी। जब वो आते थे तब गरम करके साथ में ही खाते थे। कभी कभार तो बस चाय पी के सो जाते थे, बोलते थे मैं बस चाय पीऊँगा, मेरा खाना खाने का मन नहीं है, फिर मैं भी नहीं खाती थी। अगर मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी और अगर मेरे पति देव देखेंगे तो मेरे हस्बैंड को बोलूँगी ट्राई किया करो कम से कम बाहर जाने का रात को। देखो 3 बज गए,
3 पार हो गया है टाइम, बट मुझे नींद नहीं आ रही। मैं क्या करूँ? मैं आधे घंटे मतलब आँख बंद करके उबास ही आए जा रही है मुझे, बट सो नहीं पा रही हूँ। आधे घंटे से ऊपर ही हो गया आँख बंद करके ज़बरदस्ती ऐसे पड़ी हुई हूँ। कुछ कुछ सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, बट नींद है कि आ ही नहीं रही है। अलग सी एक बेचैनी सी, मेरी आँखों से नींद एकदम गायब हो जाती है। मेरी आँखें देखो थोड़ी थोड़ी रेड हो रही हैं, बट नींद नहीं आ रही है जगने की वजह से। और एक सुबह की उठी, मेरे पति को कब समझ आएगा ये कि मेरी बीवी सो नहीं पाती है। मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो टेंशन से, तो मैं बाहर नहीं जाया करूँ। मेरी बीवी डिस्टर्ब हो जाती है बाहर जाने से। बाबू बोल रहा देखो इसे स्वेटिंग हो गई है बहुत। इसका एक एडवांटेज भी है कि मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो कोई चोर नहीं आ सकता मेरे घर में। वो प्लान बनाएगा तब तक तो सुबह ही हो जाएगी। वो प्लान बनाएगा कि लाइट वाइट ऑफ हो जाए, जो भी इंसान घर में है वो सो जाए सुकून से। तब तक तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि मैं तो सोऊंगी ही नहीं। दिख रहा होगा 8 बज गए और रानी बेटी उठ गई है, और रानी बेटी की मम्मी भी उठ गई है। मम्मी तो रात भर सोई नहीं है, 5 बजे सोई है मम्मी, 5 बजे सुबह। तो मैं रानी बेटी का दूध बना लेती हूँ, इसे दे देती हूँ, दूध पिला देती हूँ। इसे दूध पिला दिया मैंने, और ये कपड़े धोए थे वो सूखने को डाल दे रही हूँ। इसके कपड़े जो इसने पहने हैं वो कल रात को ही मैंने इसे शाम को पहनाए थे। मैंने रात को खाना खिलाया था, वो सारा इसने गिरा लिया अपने ऊपर और बहुत गंदे कर लिए ये कपड़े भी इसने। फटाफट से इसे चेंज करके नहलाती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों नहा चुके हैं, पूजा वूजा भी कर चुकी हूँ मैं, और अब बाबू के लिए थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ये खाता ही नहीं है। मतलब इसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना खाने की वजह से। डेली पोटी वगैरह नहीं कर रहा है, और करने में भी इसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, वैसे मैं इसे कुछ ना डेली बना के खिलाती हूँ, बट ये खाता ही नहीं है, थूक देता है। मीठा तो इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं नमकीन कुछ बना के ही देती हूँ इसे, ओट्स वगैरह, खिचड़ी विचड़ी। अभी भी देखो बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, बट ये खाएगा या नहीं खाएगा मुझे डाउट है। पता नहीं खाएगा भी या नहीं, ऐसा ही है ये, पता नहीं क्या खाएगा। इसे कुछ भी पसंद नहीं आता, सिर्फ मम्मा के पास आके इसे बूबू बूबू पीना होता है, और बूबू को बोलता है फ़ुआ, और इसे हर टाइम बस वही चाहिए। बॉटल वाला थोड़ा बहुत पीता है, वरना बस मेरे से ही चिपड़ा रहता है ये बिल्कुल भी। वैसे तो सब मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं, बट मेरी खुद की औलाद को ही नहीं पसंद आता लगता है खाना मेरे हाथों का। यहाँ देखो किचन में ही आके शैतानी करनी है, मम्मा जहाँ रहे वहीं रहना है इसे। तो पैडल के लिए तुम्हारा पैर छोटा है अभी। पैडल के लिए छोटा है तो क्या हो गया, साइकिल ऐसे ही चला लूँगा मैं। और इसे दूध की बोतल दी है, बट दूध पी नहीं रहा है, बैठ के टीवी देख रहा है। हाँ? कैसे निकाल लिया निप्पल तूने, और सारा दूध गिरा दिया, हे भगवान। पूरा दूध गिरा के सारा दिखा इधर। हंसता है तू, बदमाश हंसता है। क्यों गिराया तूने कपड़े? अभी नहला धुला के इधर को कपड़े पहनाए थे ना, इधर क्या लिया तूने, फिर गिराने लगा। तू बहुत थप्पड़ खाएगा बेटा। तो ये ना सूख जाएगा दूध, बट अगर साफ़ नहीं करूँगी तो चिपचिपा हो जाएगा। इससे देखो बैल्कनी में जाके सोया है, और इससे अब मैं खाना खिला देती हूँ। चेंज वेंज कर दिया मैंने, और इसके बाद सो जाएगा ये। और सो के उठने के बाद फिर से इसने कपड़े गीले कर लिए थे, तो मैंने इसे चेंज वेंज करके स्वेटर और यहाँ पे इनर पहना दिया है। और मैं जा रही हूँ बना लेने लौकी का हलवा। इतनी जल्दी तो ये सोएगा नहीं। मेरे हस्बैंड लेके आए थे लौकी, सब्जी के लिए नहीं, हम दोनों नहीं खाते, तो हलवा बना दे। उन्हें बहुत टेस्टी लगता है लौकी का हलवा मेरे हाथ का। मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। दुर्गा पूजा में मेरी सास आई थी, तब भी मैंने उन्हें कहा था मैं लौकी का हलवा बना देती हूँ, तो वो बोलने लगी पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो नहीं खाऊंगी, छोटू भी नहीं खाएगा। बट फिर मैंने बनाया
अपनी मर्जी से ही, तो उन्हें अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम मैं ना इसमें चॉप करके बना रही हूँ। कद्दूकस करने में हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें ही बना लिया। हलवा तो बन गया है और यहाँ पे राजा बेटा डांस कर रहा है, और ये सोने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, शाम को ज़्यादा ही सो गया था। और अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है जब मैंने हलवा बनाया और ये डांस करने में लगा है, टीवी देखने में। 11 बज के पार हो चुका है, बट ये अपनी मस्तियों में लगा है। और घर का देखो क्या ही हाल बना दिया इसने। शाम को ऐसा घर बिल्कुल नहीं था मेरा जैसा इसने अभी करा है। देखो, सब्जी रखने वाला तक उठा के लाता है हॉल में, उसे गाड़ी बना के धक्का मार के लेके आ जाएगा और लाके छोड़ देगा। मतलब इतनी शैतानियाँ करनी है ना इसे। देखो देखो देखो, इसे पता है कि मम्मा मुझे देख रही है। और मॉर्निंग तो मेरे हस्बैंड आ गए, कल रात को 2 बजे आए हुए। कुछ लेके भी आए हैं, ये कुकीज़ लेके आए वो, और इसमें है पेड़ा। बहुत टेस्टी पेड़ा होता है ये, तो हमेशा वो जब भी उस साइड जाते हैं तो लेके ही आते हैं। और भी 2 चीज़ें लेके आए हैं, तो क्या है वो मैं देख लेती हूँ। वैसे तो 100 पीस है, मुझे पता ही है, बट क्या है ये हाथी है, और ये ना दोनों बहुत हैवी थे, एक हाथ से तो उठ भी नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा वेट है इसका, लकड़ी का है ये पूरा, बहुत प्यारा 100 पीस है। तो ये देखो शोकेस में मैंने लगा दिया, और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और बहुत प्यारा है सच में। हो गई है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची, मेरी सोनी, मेरी जॉनी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। महाराज उठ गए हैं, महाराज जब दांत दिखा ले हैं। मम्मी यहाँ तुम्हें गुड मॉर्निंग कर रही है, और तुम पा करते रहना बस। कभी मम्मा मत बोलना, मम्मा गुड मॉर्निंग, मम्मा आई लव यू, ये सब मत बोलना। तुम हंसते हो, इसे भी मुझे लगता है पता है कि मम्मी को कैसे चिढ़ाना है। ये चिढ़ाता है, देखा कैसे हंस रहा है, दांत दिखा रहा है। तो गाइज़, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपने मेरे इस दुख भरे पल को एंजॉय किया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बोलो बाय बाय, बाय बाय। दांत दिखाता है, बाय बोलो, बाय बाय।